माइक्रोसॉफ्ट गड़बड़ी से चीन क्यों बचा रहा जब दुनिया हड़बड़ाहट में अपना सब कुछ खोने की तैयारी कर रही थी। भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट से चलने वाले कंप्यूटरों में अचानक गड़बड़ी आ गई और दुनिया भर की कंपनियों के हजारों लाखों करोड़ों डूब गए एक ही झटके में। बैंक से लेकर हवाई जहाज तो मीडिया चैनल भी अचानक ठप पड़ गए। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा देश था जिस पर माइक्रोसॉफ्ट की इस गड़बड़ी का कोई असर नहीं हुआ और अपनी पूरी रफ्तार से चलता रहा। हालांकि कुछ असर जरूर हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चलिए देखते हैं आखिर चीन कैसे बच गया दुनिया के सबसे बड़े टेक्निकल झटके से। इसे समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटरों में गड़बड़ी कैसे आई और चीन में यह गड़बड़ी क्यों नहीं हुई। दरअसल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटरों पर ब्लू स्क्रीन दिखाई देने लगे और दुनिया के कई हिस्सों में विमान सेवाएं और दूसरी बिजनेस सर्विस बाधित होने लगी। तो चीन इससे बचा हुआ था। आखिर इसकी वजह क्या थी? चीन ने ऐसा क्या किया कि उस पर दुनिया भर में फैली इस अफरा तफरी का असर न के बराबर हुआ? इसका जवाब बड़ा आसान है। दरअसल चीन में क्राउड स्ट्राइक का शायद ही इस्तेमाल होता है। क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटर ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। चीन में ऐसे बहुत कम बिजनेस या सर्विस समूह हैं जो किसी अमेरिकी कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदना पसंद करना चाहते हैं। बाकी दुनिया की तरह चीन माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर नहीं है। चीन के बाजार में अलीबाबा, टेंसेंट और ख्वाबे जैसी घरेलू तकनीकी कंपनियों का दबदबा है और ज्यादातर क्लाउड सर्विस इन कंपनियों के कब्जे में है। इसलिए चीन में आउटेज की शुरुआती खबरें आई तो ज्यादा घबराहट नहीं दिखी। इससे सिर्फ विदेशी कंपनियां या संगठन ही प्रभावित थे। चीनी सोशल मीडिया साइटों पर सिर्फ कुछ यूजर ये शिकायत करते दिखे कि वो चीन के शहरों में मौजूद शेरटन, मैरियट और हयात जैसी इंटरनेशनल होटल चेन के होटलों में चेक इन नहीं कर पा रहे हैं। चीन में पिछले कुछ सालों से सरकारी संगठनों, कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों ने अपने आईटी सिस्टम को विदेशी कंपनियों की जगह घरेलू कंपनियों को सौंप दिया है। कुछ विश्लेषक इस समानांतर नेटवर्क को स्प्लिंटर नेट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट चीन में एक स्थानीय सहयोगी 21 वायनेट के जरिए काम करती है जो अपने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर से स्वतंत्र होकर सेवा देती है। इस तरह के सेटअप की वजह से किसी ग्लोबल आईटी गड़बड़ी की स्थिति में चीन का बैंकिंग और एविएशन सेक्टर सुरक्षित रहता है। चीन की नज़र में विदेशी सिस्टम पर निर्भरता से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि सरकार वहां इस तरह के सिस्टम पर निर्भरता कम करने पर जोर दे रही है। ये ठीक उसी तरह का कदम है जैसे पश्चिमी देशों ने 2009 में चीनी टेक कंपनी ख्वाबे की टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह 2023 में ब्रिटेन की सरकार ने सरकारी डिवाइस में चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से ही अमेरिका ये लगातार कोशिश करता रहा है कि चीन को एडवांस सेमीकंडक्टर चिप न बेचे जा सकें। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनियों को चीनी टेक्नोलॉजी में निवेश करने से भी रोका जा रहा है। अमेरिकी सरकार का कहना है ये सारे प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा को देखकर लगाए जा रहे हैं। चीन में यह तर्क दिया जाता है कि अमेरिका यह तय करने की कोशिश करता है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी कौन इस्तेमाल कर सकता है और ये किस तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसी की एक कंपनी ने सावधानी न बरतते हुए शुक्रवार को ग्लोबल लेवल पर इतनी बड़ी अराजकता फैला दी। लेकिन चीन ने अपना क्लाउड बनाकर, अपनी सेवा देकर अपने देश को बड़ी अफरा तफरी से बचा लिया। तो क्या भारत को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि भारत भी अपनी कंपनियों के क्लाउड बनाए जिससे पश्चिमी देशों के एकाधिकार को चुनौती दी जा सके? मान लो कभी पश्चिमी देश भारत से नाराज हो गए तो उनकी कंपनियां भारत में किसी भी समय अपनी सर्विस रोक सकती है। वैसे भी भारत से अमेरिका के डेमोक्रेट्स हमेशा नाराज रहते हैं, भारत को अपनी उंगलियों पर चलाना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन का हाल है। बाकी के यूरोपीय देशों को आपने देख लिया जब यूक्रेन और रूस वॉर को लेकर भारत पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन भारत झुका नहीं और भारत के विदेश मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। आप सबको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया था तो कैसे अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। 1971 में कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिका ने नीचा दिखाया था और पाकिस्तान को हथियार दे रहा था लगातार। वैसे भी अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो। 1965 के युद्ध के वक्त जब भारत में भुखमरी थी तो अमेरिका ने भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था। गेहूं दिया भी था तो खतरनाक खरपतवार वाला दिया जिससे भारत के जंगलों पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगा था। जो लोग नहीं जानते इस बात को वो इंटरनेट पर देख सकते हैं। वहीं जब चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया था
तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिका से फाइटर जेट का बेड़ा मांगा था, जिसे चीन का सामना किया जा सके। नेहरू ने अमेरिका को चिट्ठी लिखकर यह मांग की थी कि चीन से बचने के लिए अमेरिका को अपने पायलट के साथ भारत को अपना फाइटर जेट देने चाहिए। लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और भारत की बुरी हार हुई। जब अमेरिका अभी भी परेशानी के वक्त हमारा साथ नहीं देता, तो वो ऐसे टाइम पर कैसे दे सकता है जब भारत ताकतवर हो रहा हो और चीन पाकिस्तान से अपनी रक्षा करने के लिए खड़ा हो रहा हो या कहीं अमेरिकी हितों के खिलाफ जा रहा हो। तो क्योंकि आज कुछ जगह भारत के अपने राष्ट्रीय हित अमेरिका से टकरा रहे हैं। अगर ऐसा कभी होता है भविष्य में, तो अमेरिका अपनी कंपनियों से कभी भी भारत को सर्विस देने से मना कर सकता है। ऐसे में क्या होगा, सोचा है आपने कभी? तो भारत को इससे सीख लेनी चाहिए और तेजी से अपनी कंपनियों को ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। आपको क्या लगता है, आप भी बताएं। नमस्कार।